सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। मैं विकी गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारा अपना यूट्यूब चैनल उड़ान इंग्लिश जोन में। फिर से एक नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को लिया है। टॉपिक वही सेम है, आइए पढ़ते हैं। पुट इन ए एन और द वेयर एवर नेसेसरी, यानी कि जहां कहीं भी जरूरत हो आपको क्या डालना है, ए नहीं तो एन नहीं तो द, इन तीनों में से कुछ एक चूज करके डालना है। डोंट यूज एनी आर्टिकल वेयर इट इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है कहीं पर ना तो ए लगेगा ना एन ना द, तो वहां पर आपको कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। सो वहां पर आपको क्या करना है, यूज क्रॉस, है ना। जहां पर कुछ नहीं होगा, है ना, बहुत जगह पर सिर्फ ब्लैंक है बट ना तो ए भरा जा सकता है ना एन ना द, तो आपको वहां पर क्या कर देना है, क्रॉस डाल देना है, बस सिंपल है। सो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से अटेम्प्ट लीजिए 15 क्वेश्चन का सारा आप खुद अपने से फिल कीजिए, अपना दिमाग यूज करके। फिर वीडियो को प्ले कीजिए और मैं जैसे जैसे बताऊंगा आप एक एक करके चेक करते चलेंगे और अपने नॉलेज को चेक करेंगे, ठीक है। कहीं मिस्टेक होता है तो उसके लॉजिक को भी समझेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। डू यू नो हाउ टू प्ले गिटार? यहां पर फोकस कीजिए, ये क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आपने क्लास को अच्छे से किया है तो आपको पता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के आगे में द का यूज किया जाता है, तो यहां पर द होगा, इसके आगे में द का यूज किया जाता है। सो डू यू नो हाउ टू प्ले द क्रिकेट बॉल, सॉरी हाउ टू प्ले द गिटार, है ना। ओके अभी मैंने कहा था द क्रिकेट, तो वहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी स्पोर्ट्स अगर होता है, मान लो क्रिकेट फुटबॉल, तो स्पोर्ट्स के नाम के आगे में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो वहां पर द, मतलब अगर यहाँ गिटार की जगह क्रिकेट होता तो यहां पर द का यूज नहीं करते, फिर वहां क्या करते, क्रॉस का यूज। चलिए एक चीज मैंने बता दिया, ही वॉज डैश वाइजर ऑफ टू स्टूडेंट्स। टू स्टूडेंट मतलब क्या, दो विद्यार्थी, है ना, दो स्टूडेंट्स में तुलना किया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि वह लड़का, ही मतलब होता है लड़का के लिए वह, है ना, तो वह दोनों स्टूडेंट में से ज्यादा समझदार है। यानी कि दो स्टूडेंट होगा कोई, है ना, एक लड़का होगा एक लड़की होगी, हो सकता है, और एक आदमी देख करके उनको क्या बोल रहा है, दोनों में से कौन ज्यादा समझदार है, वो लड़का, है ना। तो तुलना किया जा रहा है। तो आपको पता है दो कंपैरेटिव डिग्री, ये भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। और यहाँ टू आ गया और पीछे में प्लूरल नाउन आ गया। ये रूल था, है ना, कि जब कंपैरेटिव डिग्री होगा, है ना, तुलना करने के मतलब स्ट्रक्चर मैंने बताया था, कंपैरेटिव डिग्री और यहाँ पर टू होगा, पीछे में प्लूरल होगा, तो फिर वहाँ क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले के आगे में, कंपैरेटिव डिग्री के आगे में द का यूज करना होता है, एंड यहाँ पर भी द का यूज करना होता है। तो दोनों जगह क्या हो गया, द, ठीक है। रिच मैन आर प्राउड बाय नेचर। प्राउड मतलब एक तरीके से घमंडी बोला जा सकता है। बहुत कोई का ऐसा मानना होता है कि जो अमीर होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा घमंडी होते हैं या प्राउड होते हैं ना, तो स्वभाव से, नेचर से। तो यहाँ पर क्या डेफिनिट का सेंस आ रहा है क्या, नेचर का नहीं, एक जनरल सेंस में बोला जा रहा है, तो यहाँ तो क्रॉस होगा। और रिच मैन, अमीर लोग, तो मैन देखिए यहाँ पर MEN बोल रहे हैं, ये प्लूरल हो गया। सो आपको पता है जब प्लूरल होता है तो उसके आगे AN तो लगाया नहीं जा सकता, अब द भी नहीं लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि डेफिनिट का सेंस नहीं आ रहा है कोई, है ना, तो यहाँ पर भी क्रॉस, सिंपल इजी है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर रिच मैन बोल दिया ना, अगर सिर्फ रिच होता, सिर्फ रिच, क्योंकि रिच हो गया एडजेक्टिव और मैन हो गया क्या, नाउन। इसको मैं आराम से कर देता हूँ ना, रिच ये हो गया नाउन, तो एडजेक्टिव के पीछे में नाउन है अभी, तो वहां पर द का यूज नहीं करेंगे। बट अगर पीछे ये नहीं होता और सिर्फ रिच बोलते तो वो रूल लागू हो जाता है, कौन सा, कि जब एडजेक्टिव नाउन के जैसे आता है, सिर्फ एडजेक्टिव, है ना, तो फिर वहां द का यूज करते हैं। चलिए आगे वैसे बताएंगे, है ना, अभी सिर्फ इतना है 3 नंबर तक। 4 नंबर, आई गो टू स्कूल बाय बाइसाइकिल। ये भी रूल था ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में ना, सॉरी विद द विदाउट द वाला में भी बताया था मैंने, क्या कि जब भी बाय हो और पीछे में यातायात के साधन का नाम हो, चाहे बाइसाइकिल, ट्रेन, बस, है ना, कार, बाय हो और यातायात के साधन का नाम हो, तो उनके बीच में द का यूज नहीं होता। अगर बाय की जगह में इन होता, कुछ और होता है ना, ऑन होता, तो फिर यहाँ द का यूज कर सकते थे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, ही वॉज सिटिंग इन डैश का, क्या लिखा हुआ है, ही वॉज सिटिंग इन डैश का। तो यहाँ देखिए बाय की जगह में इन है और यहाँ यातायात के साधन का नाम है, तो अगर बाय होता तो यहां पर क्रॉस करते, बट अगर इन है तो द का यूज किया जा सकता है, ठीक है। वी प्ले फुटबॉल, अभी मैंने यहां कहा था कि किसी भी स्पोर्ट्स के नाम के आगे में, किसी भी स्पोर्ट्स के नाम के आगे में आर्टिकल का यूज नहीं करते, मतलब द का यूज नहीं करते। तो यहां पर फुटबॉल है तो यहां द का यूज नहीं होगा।
अच्छा, इन इवनिंग ये हो गया समय का नाम, है ना, दिन और रात के समय का नाम, मॉर्निंग इवनिंग ये सब। तो वहां पर क्या द का इस्तेमाल करेंगे अभी, है ना, क्योंकि रूल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। देखिए एक और है 7 नंबर क्वेश्चन, ही विल नॉट रिटर्न, वह नहीं आएगा वापस सुबह से पहले, है ना, बिफोर मॉर्निंग। तो यहां पर देखिए बिफोर है, जैसे यहां पर था बाय और पीछे यातायात के साधन का नाम, तो यहां पर क्या है बिफोर और पीछे दिन और रात के समय का नाम। तो आपको पता होगा ये रूल क्या था, बिफोर आफ्टर, है ना, बिफोर आफ्टर एट, ऐसे करके मैंने 4 चीज लिखवा दिया था, बिफोर आफ्टर एट और बाय। वो 4 वर्ड अगर यहां पर दिख जाए और पीछे में दिन और रात के समय का नाम, चाहे मॉर्निंग इवनिंग, है ना, सनराइज सनसेट कुछ भी, वो दिख जाए तो फिर यहां पर द का यूज नहीं करते हैं। यहां पर बिफोर आफ्टर या एट या बाय नहीं था, यहां इन था, तो यहां द का यूज हो गया। ये सब रूल अच्छे से, है ना, आप अगर देखेंगे विद द विदाउट द वाला में, तो वहां पर मैंने क्या किया था, अच्छे से डिस्कस किया था क्या, कि ये 4 वर्ड बिफोर आफ्टर एट और बाय, ये 4 वर्ड आगे में रहे और पीछे में दिन और रात के समय का नाम हो, डे टाइम या, है ना, इवनिंग, मतलब वो दिन और रात के समय का नाम हो, तो फिर वहां बीच में क्रॉस होता है, द का यूज नहीं किया जा सकता। हाउ विल यू स्पेंड दीपावली हॉलीडेज, अब यहां आ गया फेस्टिवल। फेस्टिवल के नाम के आगे में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सबसे पहला रूल यही है कि फेस्टिवल के नाम के आगे में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर फेस्टिवल के नाम के पीछे में हॉलीडेज जोड़ दिया जाए ये वर्ड, तब द का यूज कर सकते हैं। ये सब है विथ द विदाउट द, है ना, वीडियो में आप देखेंगे पीछे विद द विदाउट द में इस तरह मैंने बताया है ये सारा नियम, ठीक है। तो देखो यहाँ फेस्टिवल का नेम है, इसके पीछे में हॉलीडेज नहीं लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर जनरल सेंस है कि फेस्टिवल के नाम के आगे में द का यूज नहीं करते हैं, फेस्टिवल के नाम के आगे में द का यूज नहीं करते। लेकिन अगर फेस्टिवल के नाम के पीछे में हॉलीडेज दिख जाए, अगर पीछे में ये हॉलीडेज वर्ड दिख जाए, मतलब जोड़ दिया जाए, तब आगे में द का यूज किया जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल तो बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक दीपावली भी इंपॉर्टेंट है, तो एन इंपॉर्टेंट, क्योंकि इम यहां पर शुरुआत हो रहा है इन से, ई से, और ई होता है स्वर, तो स्वर के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगाएंगे, एन, व्यंजन होता तो ए। अच्छा, फेस्टिवल इन इंडिया, इंडिया क्या है, कंट्री का नाम, तो जनरली कंट्री के नाम के आगे में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ, है ना, यूनाइटेड और रिपब्लिक वाले जो देश होते हैं उनके नाम के आगे में द का यूज किया जा सकता है, बाकी किसी भी देश के नाम के आगे में आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता है, सिंपल। मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट के नाम के आगे में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इज नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, एन ईजी बोलेंगे क्योंकि ईजी हो गया एडजेक्टिव और सब्जेक्ट हो गया नाउन, ठीक है। और सब्जेक्ट तो बहुत सारा होता है, उसमें से एक मैथमेटिक्स हो गया, तो यहाँ पर एन लगाएंगे, है ना। चलिए, इन विंटर सीजन, देखिए यहां पर भी वही रूल है कि अगर ऋतु के नाम, मतलब जनरली क्या रूल है कि ऋतु के नाम के आगे में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, किसी भी सीजन के नाम के आगे में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, विंटर समर कुछ भी, है ना, स्प्रिंग, बट पीछे में सीजन वर्ड अगर जोड़ दिया जाता है तब फिर द का यूज किया जा सकता है। विद द विदाउट द वाला में ये सब डिस्कस किया गया है, ठीक है। इन द विंटर सीजन, मतलब सीजन अगर नहीं होता यहां पर, अगर ये छिपा दिया जाए, सिर्फ बोला जाए इन विंटर वी हैव नो ट्रैवल, तब जा करके यहां पर द का यूज नहीं होता। लेकिन अगर सीजन है पीछे में तो इसलिए द का यूज हुआ, ठीक है। वी शैल हैव लंच, किसी भी फूड के नाम के आगे में, है ना, या मील के नाम के आगे में आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, क्योंकि यहां टी है, यहां पर लंच है, ठीक है। 13 नंबर देखिए, वन शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। अब यहां पर ये क्या है, थोड़ा आइडियमिक एक्सप्रेशन है कि स्पीक द ट्रुथ बोला जाता है, जनरल सेंस में बोला जा रहा है ट्रुथ, बट फिर भी यहां द का यूज करते हैं, ये सब फिक्स्ड है, इसको रट लेना, स्पीक द ट्रुथ बोला जाता है, ठीक है। इंडियन टी, तो ये भी रूल था विद द विदाउट द वाला में, है ना। 4 पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था उसमें मैंने अच्छे से बताया था क्या, कि इंडियन टी, अगर द टी ऑफ इंडिया बोलते, है ना, टी ऑफ इंडिया, तो फिर द का इस्तेमाल करते, बट ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। रिच शुड हेल्प पुअर, अब यहां रिच सिर्फ एडजेक्टिव है, पीछे में नाउन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पर एडजेक्टिव ही नाउन के जैसे आया है, और यहां पर भी पुअर एडजेक्टिव ही नाउन के जैसे आया, कि अमीरों को गरीबों की
मदद करनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर रिच पीपल बोल देता, यहाँ पर क्या बोल देता, पीपल, तब यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं, यहाँ पर क्या लगाते हैं, क्रॉस। लेकिन अभी तो पीपल है नहीं यहाँ पर, तो द रिच बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द रिच। यानी नाउन अगर पीछे होता तो यहाँ क्रॉस होता, बट अगर अभी नाउन नहीं है तो यहाँ क्या होगा, द। दोनों जगह क्या डालिए, द डालिए। वेरी सिंपल। आई होप आपने एंजॉय किया, और सारा जो आज का है ये मैंने विद द विदाउट द वाला जितना भी करवाया है ना रूल, उसमें से मैंने बताया, मतलब दिया था क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आई थिंक सब जगह है ना। और कुछ यूज ऑफ द में जैसे क्या बोले थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के आगे में आर्टिकल का यूज होता है ना। सब्जेक्ट्स के नाम के आगे में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो ये सब आप अगर क्लास रेगुलर करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। आई होप आपने एंजॉय किया। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।